हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 7, ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ये हमारे पास ABCD एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है विकर्ण AC, विकर्ण जो AC है वो कोण A और C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो BD जो है कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हमने सिद्ध करना है। पहले हम सिद्ध करेंगे कि विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। कोण को हम नंबर 1 और इसको हम 2 मानते हैं, इसको कोण नंबर 3 और इसको कोण नंबर 4 मान लेते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC। तो प्रमाण त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर है BC, AB बराबर है BC, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं जो बराबर होती हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC, कार बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार AB के सम्मुख कोण कौन सा है, 3। तो कोण 3 बराबर है कोण 1 के। BC के सामने कौन सा कोण है, 1। तो क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए AD समांतर है BC और AC एक तिर्यक रेखा है। देखिए तो AD समांतर BC है और AC एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से हैं कोण है एकांतर कोण, 2 बराबर हो गया 3 के, क्योंकि कोण 2 और कोण 3 क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण 2 बराबर है कोण 3 के, और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और ये क्या है, एकांतर कोण है। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए कोण 1 बराबर है कोण 3 के और 2 में कोण 2 बराबर है 3 के। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों जो हैं वो कोण 3 के क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। AB समांतर है CD और AC एक तिर्यक रेखा है। ये समांतर क्यों है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बराबर होती हैं तो वो सभी क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। इसलिए AB समांतर है CD के और AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए तो AB समांतर CD है और AC एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार बनने वाले जो एकांतर कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण कौन सा है, 1 बराबर किसके हो गए, 4 के। कोण 1 बराबर है कोण 4 के। तो इसको हम नंबर 4 मान लेते हैं, और ये क्या है, एकांतर कोण है। तो इस प्रकार कोण 1 बराबर हो गया कोण 4 के। 1 और 4 से, 1 और 4 से देखिए कि कोण 4 बराबर है 1 के और कोण 3 बराबर है 1 के। तो कोण 3 और कोण 4 जो है, दोनों जो हैं वो कोण 1 के क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, और इसको हम नंबर 5 मान लेते हैं। अब देखिए 3 में हमने सिद्ध किया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये हमने 3 में सिद्ध किया है। और 5 में हमने सिद्ध किया है कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो ये कोण जो 3 है वो कोण किसके, 4 के बराबर है। तो इस प्रकार 3 और 5 से, 3 और 5 से विकर्ण जो AC है कोण A और C को समद्विभाजित करता है।
कार 3 और 5 से विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो यही हमने सिद्ध करना था पहले कि विकर्ण AC कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, वो हमने सिद्ध किया। अब हम सिद्ध करेंगे कि विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हम इस कोण को और इस कोण को हम मान लेते हैं ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 7 नंबर है और ये 8 नंबर है। अब देखिए त्रिभुज ABD में देखिए AB जो भुजा है वो बराबर है AD के। AB बराबर है AD क्योंकि यह समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। AB बराबर है AD। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AB के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? 7। तो कोण 7 बराबर है कोण 5 के, और इसको हम नंबर 6 मान लेते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, देखिए AB समांतर है CD और BD क्या है? एक तिर्यक रेखा है। ये समांतर क्यों है? समचतुर्भुज की AB और CD क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं और ये बराबर भी हैं। तो सम्मुख भुजाएं यदि बराबर हैं तो ये समांतर भी होती हैं। अब AB समांतर है CD और BD एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार बनने वाले जो एकांतर कोण हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 5 है वो किसके बराबर है? कोण 8 के। तो कोण 5 बराबर है कोण 8 के। ये क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और इसको हम नंबर 7 मान लेते हैं। अब देखिए 6 और 7 से कि कोण 7 बराबर है कोण 5 के और कोण 8 बराबर है कोण 5 के। तो इस प्रकार कोण 7 बराबर हो गया किसके? 8 के, क्योंकि ये दोनों जो कोण 7 और 8 हैं वो किसके बराबर हैं? कोण 5 के बराबर हैं। तो 6 और 7 से कोण 7 बराबर है कोण 8 के, और इसको हम नंबर मान लेते हैं 8 नंबर। समीकरण हो गया ये। PC जो है समांतर है AD के और BD एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 6 बराबर हो गया कोण किसके? 7 के, क्योंकि कोण 6 और 7 क्या हैं? एकांतर कोण हैं। तो कोण 6 बराबर है कोण 7 के, और इसको हम नंबर मान लेते हैं 9। समीकरण 6 और समीकरण 9 में देखिए कि कोण 5 बराबर है कोण 7 के और 9 में है कोण 6 बराबर है कोण 7 के। तो कोण 5 बराबर हो गया किसके? 6 के। इसको हम नंबर 10 मान लेते हैं। तो अब देखिए 10 में हमने सिद्ध किया है कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के, यानी ये कोण क्या है? इसके बराबर है। और 8 में हमने सिद्ध किया कि कोण 7 बराबर है कोण 8 के, ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। यदि 5 बराबर है 6 के और 7 बराबर 8 के है, तो विकर्ण जो BD है वो कोण B और D दोनों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो 8 और 10 से विकर्ण BD कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। यही हमने सिद्ध करना था कि विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि यदि ABCD एक समचतुर्भुज है, विकर्ण AC कोण A और C को समद्विभाजित करता है और विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। पहले भाग में ये हमने सिद्ध करना है, और दूसरे भाग में विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है।
तो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी एक आयत है, ये हमारे पास ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी ये है जो कोण है वो इस कोण के क्या है, बराबर है, और ये कोण भी इस कोण के क्या है, बराबर है। ये समद्विभाजित करता है और हमने सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ये हमने सिद्ध करना है। और दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो हमने बाद में सिद्ध करना है कि विकर्ण जो बी डी है वो कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। प्रमाण, आयत ए बी सी डी में, आयत ए बी सी डी में कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के, जो कि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी क्या है, 90 डिग्री के। तो जब कोण ए बराबर है कोण सी के, तो हाफ ऑफ कोण ए बराबर है हाफ ऑफ कोण सी के, यानी आधा कोण ए का और आधा कोण सी का भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हाफ ऑफ कोण ए हम बी ए सी ले लेते हैं, तो कोण बी ए सी बराबर हो गया कोण बी सी ए के, कोण बी सी ए के, और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के, ये कोण इस कोण के बराबर है बी सी ए के, कहाँ से, 1 से। ये हमने 1 में सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार यदि त्रिभुज में 2 कोण बराबर हैं तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस प्रकार बी ए सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, बी सी। तो बी सी बराबर है, तो बी सी ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए बी के, तो बराबर होगी ए बी। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो और आयत ए बी सी डी में, और आयत ए बी सी डी में इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, जो कि आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी बराबर हो गया सी डी के और बी सी बराबर हो गया ए डी के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए 2 और 3 से, 2 और 3 से देखिए कि ए बी बराबर है बी सी, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ए बी किसके बराबर है, सी डी के भी बराबर है, तो बी सी बराबर सी डी हो गया। और बी सी किसके बराबर है, ए डी के, तो ये भी बराबर हो गया। इस प्रकार आयत की चारों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। और यदि आयत की चारों भुजाएं बराबर हो तो ए बी सी डी क्या है, ये आयत ए बी सी डी क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, क्योंकि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो आयत के विकर्ण तो बराबर हैं और इसकी चारों भुजाएं भी बराबर हो गई हैं, तो अतः ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। हमने सिद्ध किया है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ये चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो ये ए बी सी डी वर्ग में बी डी क्या है, एक विकर्ण है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और सी डी बी में। देखिए ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, और ए डी बराबर है सी डी के, ए डी बराबर है सी डी, और ए बी डी में भुजा बी डी बराबर है सी डी बी में डी बी के,
ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं, तो बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज सी डी बी के साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से, ऐसा आप लिखेंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इस कोण को हम नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मानते हैं और इसको हम मानते हैं 3 और ये कोण क्या है, 4। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि 1 के सामने वाली भुजा कौन सी है, एडी। एडी जो भुजा है वो बराबर है किसके, सी डी के, और सी डी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, 2। तो ये संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी। तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण 3 है और बी सी भुजा का सम्मुख कोण क्या है, 4 है। तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4 के, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग समान होते हैं। तो अब यदि कोण 1 बराबर कोण 2 के है और कोण 3 बराबर कोण 4 के है, तो विकर्ण बी डी जो है कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। अतः विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, और यही हमने सिद्ध करना था दूसरे भाग में कि विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, यह हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आए हैं।